नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं की पुस्तिका आरो के पद्य भाग में संकलित पाठ 1। हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बहुराना। ये दोनों पद कवि कबीरदास द्वारा रचित हैं। कविता के बारे में जानने से पहले हम कवि के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। ये विधिवत साक्षर नहीं थे, इसके लिए उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कवि कबीरदास निर्गुण काव्य के कवि हैं, निर्गुण परंपरा के कवि हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः बीजक, साखी, सवद और रमैनी है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में कर्म कांड, वेद विचार का विरोध किया है। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय के स्थान पर इन्होंने प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया है। कबीर घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसीलिए इनकी जो भाषा है उनमें उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रस्तुत करने में डरते नहीं थे। कबीरदास की जो भाषा है वो सधुकड़ी है, जिसे कि खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी अर्थात इनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए इनके द्वारा रचित प्रथम पद को पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एकई पवन एकई पानी, एकई ज्योति समाना। एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटई, आग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर भाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर एक एक यानी एक परमात्मा और दूसरा एक संख्या के लिए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दोई का अर्थ है दो, तिन ही उनको, दोजक का अर्थ है नरक, नाहिन नहीं, पवन हवा, ज्योति प्रकाश, समाना व्यापना, खाक मिट्टी, गढ़े रचे हुए। भांडे का अर्थ है यहाँ पर बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार। चलिए इनके पद के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पद आरो भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा रचित है। इस पद में कवि ने बताया है कि एक ही परम तत्व है और उसी की सत्ता हर तरफ समाई हुई है। इसकी पुष्टि के लिए कवि ने अनेक उदाहरण देकर इस बात को पुष्ट किया है, सिद्ध किया है। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर का एक ही रूप है, यानी
मैंने ईश्वर के अद्वैत स्वरूप को पहचान लिया है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के कई रूप हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाही पहचाना, कि जो उस परमात्मा की दो सत्ताओं पर विश्वास करते हैं उनको नरक में जगह मिलेगी। दोजग यानी नरक। कि दो ही कहे तिन्ही को दोजग, कि जो ईश्वर की दो सत्ता पर विश्वास रखते हैं उनको दोजग में जगह मिलेगी, नरक में जगह मिलेगी, जिन नाही पहचाना। अर्थात जो लोग ईश्वर की उस एक परम सत्ता को नहीं जान पाए हैं, उसे नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए नरक ही है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अब यहां पर कवि अपनी बात को पुष्ट करते हुए, अपनी बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पंच तत्वों से उसका शरीर बना है। सब में एक ही पवन यानी वायु है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति समाना। समाना मतलब व्यापना। ज्योति से हमारा अभिप्राय यहाँ आत्मा से है, परमात्मा का अंश जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। खाक मिट्टी और भांडे बर्तन। कोहरा कुम्हार। कुम्हार में भी यहाँ पर श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। कोहरा कुम्हार, और यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ यानी प्रतीकार्थ यहाँ पर प्रभु है, परमात्मा है, कि एक ही मिट्टी से सभी भांडों को तैयार किया है और उन्हें बनाने वाला जो कुम्हार है वो एक ही है। उस एक ही मिट्टी को सान कर, उसको मिलाकर उसने सभी भांडों का निर्माण किया है। अर्थात जो ईश्वर है उन्होंने सबको इन्हीं पंच तत्वों से बनाया है। भले ही उनके रूप अलग अलग हों, परंतु एक ही प्रकार की मिट्टी से सब भांडों का निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो आत्मा है वो ज्योति रूप में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाई हुई है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कवि कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे। बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, काटे काटना, अग्नि आग। कि जिस तरह से बढ़ई केवल लकड़ी को ही काट सकता है, परंतु उसके अंदर व्याप्त जो अग्नि है उसे नहीं काट सकता, उसी तरह से जो आत्मा है वो अंश रूप में प्रत्येक मनुष्य के अंदर समाई हुई है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मा है वो अजर और अमर है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। यानी इस पंक्ति में जो कवि है वो बताना चाहते हैं कि परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है। कि सब घटी अंतरी तू ही, कि प्रत्येक घड़े यानी प्रत्येक हृदय के अंदर तेरा ही निवास है। तू ही अपना विस्तृत स्वरूप धारण करके प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कही कबीर दीवाना। अब यहां पर कवि कबीरदास जी कहते हैं माया देखी के जगत लुभाना। माया अर्थात भ्रम, जिसमें पढ़कर मनुष्य जो है अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है।
और यहाँ की उस माया, उस भ्रम में फंसकर घमंड से भर जाता है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि माया मतलब भ्रम, माँ का मतलब नहीं और या का मतलब जो, अर्थात जो नहीं है उसको देखकर संसार के आकर्षण में फंस गया है और उसे पाकर तू घमंड कर रहा है। यानी तेरे अंदर जो अहंकार है वो आ गया है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापी। अब आगे कवि कहता है कि मैंने ईश्वर की उस एक सत्ता में ही विश्वास किया है। संसार रूपी मोह माया से मैं दूर रहा हूं, इसलिए अहंकार मुझे छू नहीं पाया और मैं निर्भय होकर अपना जीवन जी रहा हूं। यानी मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं सताता, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कवि स्वयं को दीवाना कहता है। दीवाना वही होता है जो संसार से विरक्त हो, संसार की मोह माया से दूर हो। यानी जो पूरा पद है उसमें कवि ने एक ही बात सिद्ध करनी चाहिए है कि परमात्मा की एक ही सत्ता है और वही अंश रूप में सभी जीवों के अंदर समाई हुई है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जो नर इस सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, गर्व से भर जाता है, उसे हमेशा एक भय सताता रहता है और वो जीवन भर उसी भय में अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर देता है। अब इस पद के कला पक्ष यानी पद लालित्य पर एक प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम पहले कवि के जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं कि कबीरदास की जो भाषा है वो सधुकड़ी है, अर्थात खिचड़ी भाषा है। उसमें अनेक भाषा और बोलियों के शब्द जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। एक एक में यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी कई पंक्तियों में देखने को मिलता है और यहाँ पर पद में जो गेयता और संगीतात्मकता का गुण है, अर्थात जो कबीरदास की रचना है वो छंदबद्ध है। धन्यवाद। कविता का अगला अंश यानी कबीरदास द्वारा रचित जो दूसरा पद है वो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।